आइए, आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो कुछ ऑपरेशंस पर है। भारत के द्वारा जो ऑपरेशन चलाए गए विभिन्न समय पर, उनको लेकर हम बात करेंगे। आपने ये नाम सुना है, ऑपरेशन बुनियान उल मरसूस? ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने ये नाम सुना है, बुनियान अल मरसूस? उल की जगह अल कर दीजिए। नाम सुना है, बुनियान अल मरसूस। आपने ये नाम सुना है, ऑपरेशन सिंदूर? ये तो सुना होगा। अब ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भारत ने जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ था 22 अप्रैल 2025, 22 अप्रैल 2025, तो ये जो हुआ था पहलगाम, इसके जवाब में स्टार्ट किया था भारत सरकार ने। ठीक है, एक भावनात्मक श्रद्धांजलि के रूप में इसका नाम सिंदूर रखा गया और यह नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया था। इस कारण से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसके जवाब में पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस शुरू किया। समझ में आई बात सारी? तो दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके साथ साथ अब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जाहिर हो रही है। जैसे 1971 की लड़ाई के बारे में बात चल रही है। आप जानते हो कि सीज फायर हो गया, हालांकि दोनों तरफ से अभी भी छुटपुट घटनाएं हो रही है, लेकिन वैसे सीज फायर हो गया। हमने ऑपरेशन सिंदूर को कामयाब भी बता दिया, आज के न्यूज़पेपर में है। लेकिन अब होता क्या है, लोगों के दिमाग में एक भावनात्मक छवि बनी होती है। जैसे आपने देखा होगा कि जब ये ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हुआ था, तब लोगों के मन में एक भावनात्मक छवि इस तरीके से बन गई कि लोग कहते पीओके को ले लो, भारत सरकार पीओके पर कब्जा कर ले। चला था ना, इसके कई स्लोगन भी चले थे, मीम्स भी बने हुए थे कि, और सारा भारत साथ में था। विपक्ष वगैरह, अन्य पार्टियां वगैरह ये भी कह रहे थे कि मोदी जी आप जो करो करो, हम आपके साथ हैं। ये आप जानते हो, था ना ये चीजें? किसी ने कुछ नहीं कहा। सेना को खुली छूट भी देने के लिए कह दिया गया, भी आप छूट दे दो, जो करना है वो करो, एक बार में निपटा दो सारा ही, पीओके हमारा कर लो। और बढ़िया मौका था ये, ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छा मौका था ये। लेकिन हमने अमेरिका की मध्यस्थता के कारण सीज फायर कर लिया। अब जब हमने ये सीज फायर कर लिया तो ऑब्वियसली बात है, लोगों की भावनाएं आहत हुई, क्योंकि लोग कुछ और सोच के चले थे। और लोगों की सोची आप जानते हैं, मीडिया ने फिर इसको और हाइप कर दिया। मीडिया तो पूरा पाकिस्तान लेने के मूड में था और लगभग ले ही लिया था मीडिया के तरीके से। तो लाहौर पर कब्जा, कराची पर कब्जा, लगभग ये हो ही गए थे सारी चीजें, मतलब मीडिया में प्रतिकृति के रूप में। वैसे नहीं, वैसे नहीं। तो यहां एक मीडिया की वाहवाही हमें करनी पड़ेगी कि चाहे कैसे ही हो, कम से कम पाकिस्तान पर आधा कब्जा तो कर ही लिया था अपनों ने। खैर, जो ये भावनाएं हुई तो 1971 की याद आई। 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और इस युद्ध में सेम ऐसी स्थिति आ गई थी। अमेरिका ने कहा युद्ध बंद करो, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने अभी कहा ना कि मध्यस्थता मैं कर रहा हूं और ये सीज फायर हो गया है। सबसे पहले उसी ने एक्स पर ट्वीट किया था।
ऐसा ही था, यही घटना घटित हुई और हमने फिर शाम को सीज फायर मान भी लिया था, ऐसा ही था। आप जानते हो ये घटनाएं हमारे सामने घटित हुई। लेकिन जब अमेरिका ने 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार को जब ये कहा था कि आप पीछे हट जाइए, जो इंदिरा गांधी ने मना कर दिया था। लैंग्वेज अलग होगी, लेकिन उनके कहने का अर्थ ये था कि हमारे अंदरूनी मामलों में आपको दखल देने की कोई आवश्यकता नहीं है। लैंग्वेज अलग हो सकती है, लेकिन बात का अर्थ यही था। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि अमेरिका को नकार दिया था कि आप कौन होते हो हमें कहने वाले, हमारा मामला है, अंदरूनी मामला है, हम खुद टैकल करेंगे। और 1971 का भारत आज का भारत नहीं था। उसमें भारत के पास राफेल जैसे विमान नहीं थे, लेकिन फिर भी इंदिरा गांधी की सरकार ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, जिसको वर्तमान में हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। एक टुकड़ा वो है और एक पाकिस्तान ऊपर की तरफ है। बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध कभी सही कभी गलत चलते रहते हैं, लेकिन ओवरऑल यदि हम कहें तो लगभग सही ही रहते हैं, लगभग। हाँ, हालांकि अब थोड़े से कड़वाहट भरे हैं, लेकिन जनरली जब हम पिछले सालों को देखते हैं तो बांग्लादेश हमें मानता है कि यार इन्होंने हमारी हेल्प की थी। लेकिन उस पाकिस्तान के साथ हमारे कभी संबंध सही नहीं रहे, 47 से लेकर अब तक सही नहीं रहे। और बहुत सारी लड़ाइयाँ भी लड़ी हमने। एक तो 1947 में ही हो गई थी, उसके बाद 65 की लड़ाई हुई, फिर 71 की लड़ाई हुई, फिर आपका ये कारगिल हुआ। उसके बाद छोटे मोटे सैन्य ऑपरेशन ये चलते रहे, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक 2016 के रूप में हो, चाहे वो ये पुलवामा अटैक के तहत हो, ये हल्का फुल्का चलता रहा था हमारे ये। तो पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध सही नहीं रहे, ये रहा हमारे। लेकिन इस बार जो हमला हुआ था वो थोड़ा हमें भावनात्मक रूप से क्या है, थोड़ा सा झंझकोर गया। उन लोगों के दिमाग में आया यार अब तो है ना, हो जाए बस, देखी जाएगी, कोई दूध महंगा मिलेगा तो ले लेंगे, कोई बात नहीं, सब ये थे। लेकिन हमारी भावनाओं पर पानी फिर गया और सीज फायर हो गया। अब कोई पीओके नहीं आएगा। मीडिया भी जो पाकिस्तान गई हुई थी लाहौर वगैरह पे कब्जे के तहत, वो भी वापस आ गई है। ऐसे चल रहे थे व्हाट्सएप पे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। और मेरे बताने का औचित्य मजाक उड़ाना नहीं है, मेरे बताने का औचित्य ये है कि हमें ये समझना होगा कि हम सच्चाई कैसे प्राप्त करें। क्योंकि मीडिया की स्थिति बेहद खराब है और निराशाजनक है। मीडिया पे भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो तो पता नहीं, हो सकता है कि आगे चलकर चाइना पे ही कब्जा कर लेती। ये एक पूरे घटनाक्रम के दौरान मुझे ये जो बात लगी ना, बड़ी निराशाजनक लगी थी। और मुझे ये लगा वास्तव में, मैंने कहा यार हालात काफ़ी खराब है, हालात काफ़ी खराब है। क्योंकि हमारे सामने जब तक सच्चाई नहीं आएगी तब तक हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते, और गलत यदि आ गया तो फिर कहना ही क्या। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है मीडिया, 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। यदि यहां गड़बड़ी हो गई तो फिर अन्य जो भी स्तंभ है वो सारे चरमराने लग जाते हैं। तो बहुत सारे ऑपरेशन चलाए गए, पाकिस्तान ने ये चलाया। इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि 22 अप्रैल 2025 को जो पहलगाम हमला हुआ था, पहलगाम आतंकी हमला, उसके जवाब में भारतीय सेना ने यह किया था भावभीनी श्रद्धांजलि के रूप में। क्योंकि लगभग 27 लोग मारे गए थे, पर्यटक थे वो, मारे गए थे। बस यहां एग्जाम की दृष्टि से आपको यह ध्यान रखना, और चीजें तो मैं आपको बता चुका हूं। यह नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। ये थोड़ा ध्यान रखें, आप पूछ लेते हैं कई बार। और इसके बारे में आप सीधा लिख दीजिए ऑपरेशन
सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान का अभियान। अब चाहे कमजोर है लेकिन जवाब तो देगा ही, कुछ ना कुछ तो देगा ही। हालांकि स्थिति ऐसी नहीं है, ज्यादा टिक नहीं सकता, लेकिन फिर भी तो ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस। पीओके में जो आतंकी ठिकाने थे उनको नष्ट किया गया था। तो आपके एग्जाम की दृष्टि से आपको पीओके पूरा तैयार हो जाना चाहिए, ध्यान रखना, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होनी चाहिए। आइए कुछ इससे मिलते जुलते तथ्य करते हैं, ठीक है ना। क्या आपको 14 फरवरी 2019 याद है? ये पुलवामा हमला हुआ था, पुलवामा आतंकी हमला। ये हुआ था, आप जानते हो। इसके जवाब में हमने पाकिस्तान पर हवाई हमला किया था ना। यहां पर आपको यह ध्यान रखना है, भारत के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन, मतलब इसके खिलाफ भारत ने कौन सा चलाया था। हो सकता है कई बच्चों को इसके बारे में जानकारी ना हो। इसका नाम था ऑपरेशन बंदर। ऑपरेशन बंदर नाम दिया गया था, क्योंकि अब देखिए होता क्या है, जब ये बहुत सारे ऑपरेशन चल रहे होते हैं ना, तो इसी में क्या होता है, एग्जामिनर पीछे वाले को लिंक करके क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे यदि मैं आपसे एक बात कहूं, टर्की, जिसका नया नाम तुर्की है, उसने स्पष्ट रूप से पाकिस्तान का साथ दिया, पाकिस्तान को हथियार दिए, स्पष्ट रूप से। अब इस तुर्की को, जो कि नया नाम लेकर बैठा है, इसको भारत के साथ यदि आप जोड़ोगे तो थोड़े टाइम पहले ही तुर्की में भूकंप आया था, बहुत जबरदस्त भूकंप था, और भारत ने ऑपरेशन दोस्त के तहत तुर्की को आर्थिक सहायता दी थी। तब ये क्वेश्चन आया भी था, ऑपरेशन दोस्त क्या है। तो तुर्की में जो भूकंप आया था, सीरिया में, तुर्की और सीरिया दोनों साथ साथ लगे हुए, इन दोनों में आया था, तो उसके लिए मानवीय सहायता के रूप में हमने ऑपरेशन दोस्त चलाया था। तो थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि ये चीजें क्या होती है, आपके अखबार में धीरे धीरे आती है और पूरी बन नहीं पाती है। भारत ने भी सहायता की थी, लेकिन भारत के साथ इसने धोखा दिया। अब कैसा धोखा दिया, भारत ने कब मानवीय सहायता की थी, कौन सा ऑपरेशन चलाया था, अब इसकी जानकारी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। समझे ना बात को। तो ये पुलवामा आतंकी हमले के तहत था। ये एक सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, 2016 में भी हुई थी, ठीक है। आइए, ये जो 2016 हुई थी, ये उरी हमले के बाद हुई थी। उसको तो सर्जिकल स्ट्राइक ही नाम दिया गया था, उरी हमला। हाँ, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, उरी हमला 2016। इसके विरोध में या इसके जवाब में भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। आइए, चलो अब देखिए ऑपरेशन कैक्टस लिली, ये अभी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है।
ऑपरेशन कैक्टस लिली। दूसरा है ऑपरेशन ट्राइडेंट। मैं जैसे लिख रहा हूं वैसे लिखिए, ट्राइडेंट। ये दोनों ऑपरेशन है और इन दोनों ऑपरेशन का संबंध जो है 1971 की लड़ाई से है। 1971 की लड़ाई से है, 1971 की लड़ाई, भारत पाकिस्तान युद्ध, जिसके तहत इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे और बांग्लादेश के रूप में हम एक टुकड़ा देखते हैं। ये था, समझ में आई बात सारी? ठीक है, दोनों है ये। अब ये जो ऑपरेशन कैक्टस लिली है, लिख दीजिए, बांग्लादेश मुक्ति संग्राम, बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान भारतीय वायुसेना के द्वारा की गई कार्रवाई। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान भारतीय वायुसेना के द्वारा की गई कार्रवाई। भारतीय वायुसेना के द्वारा, समझे ना बात को? ये वायुसेना। आइए अब यहां पर मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि इसमें बकायदा एक डेट है। 2 मिनट रुक जाइए। 4 दिसंबर 1971 को जो भारतीय नौसेना थी, इसने क्या किया था? कराची बंदरगाह पर हमला किया था। कराची बंदरगाह पर हमला किया था। अब इसी कारण से ये जो 4 दिसंबर है, इसको मनाया जाता है नौसेना दिवस, नेवी डे। तो इसमें लिखिए, ट्राइडेंट के नीचे लिखो, इसके तहत भारतीय नौसेना ने 4 दिसंबर 1971 को कराची बंदरगाह पर हमला किया था। हमला किया था, लिख दीजिए 4 दिसंबर नौसेना दिवस। चले, इसके नीचे लिखना एरो डाल के, ऑपरेशन ट्राइडेंट के बाद भारतीय नौसेना के द्वारा ऑपरेशन पाइथन भी चलाया गया था। ऑपरेशन पाइथन भी चलाया गया था। तो ऑपरेशन पाइथन का संबंध भी किस ईयर से है? 1971। तो ट्राइडेंट, कैक्टस लिली और पाइथन, ये ध्यान रखें आप। आइए ऑपरेशन रीडल,
ऑपरेशन जिब्राल्टर, इन दोनों का संबंध जो है 1965 के युद्ध से है। लेकिन ये जो जिब्राल्टर है ये पाकिस्तान के द्वारा चलाया गया। पाकिस्तान के द्वारा चलाया गया था। और ये जो था ऑपरेशन जिब्राल्टर के जवाब में भारत का ऑपरेशन। तो रिडल था ये। तो मोटे तौर पर यदि अपने देखें तो कैक्टस लिली ये 1971 और ऑपरेशन रिडल 1965। और कारगिल के संबंध में वैसे वो एक सैन्य कार्रवाई थी, उसको युद्ध के रूप में नहीं देखा जाता है। लेकिन उसके लिए आप जानते हो ऑपरेशन विजय, सभी जानते हैं लगभग, इसलिए मैं जानबूझ के उसके बारे में इतनी चर्चा नहीं की। एक लाइन लिखना, इसी क्रम में भारत ने ऑपरेशन अल्बेज भी चलाया था। इसी क्रम में भारत ने ऑपरेशन अल्बेज भी चलाया था। समझ में आई जी बात सारी? तो ऑपरेशन अल्बेज का संबंध भी 1965 की लड़ाई से है और ऑपरेशन रिडल का संबंध भी 1965 की लड़ाई से। ये मोटे तौर पर आपको ध्यान रखना है। ये वाले पोर्शन चाहे ध्यान ना रहे तो काम चल जाता है। 1971 पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है। पाइथन, ट्राइडेंट, कैक्टस लिली, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये वायुसेना का है। ये जो दोनों है पाइथन और ये ऑपरेशन ट्राइडेंट, ये क्या है? नौसेना से संबंधित है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है ट्राइडेंट वाला। इसी तरीके से ये जो मैंने आपको बताया ऑपरेशन बुनियान उल मरसूम, इसको मेरी नज़र में मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो बेटा होता क्या है, इसके बारे में लगभग सभी जानते हैं, लगभग क्या सभी जानते हैं सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर क्या है। लेकिन जो हमारी गलती होती है वो ये वाली हो जाती है, बुनियान उल मरसूम। तो ध्यान रखना इसके बारे में। क्लियर? शीशे की मजबूत दीवार होता है इसका अर्थ। लिखना चाहो तो लिख दीजिए, शीशे की मजबूत दीवार। क्लियर? तो ये बहुत सारे ऑपरेशन थे महत्वपूर्ण आपके एग्जाम की दृष्टि से। ऑपरेशन सिंदूर के कारण ये जो पुराना कंटेंट है ये अब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि क्वेश्चन इसी तरीके से बनते हैं, तो इसको इग्नोर ना करें। क्लियर? चलिए जी।